हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर्स यानी कि AW पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने घड़ी का बेसिक डिस्कशन किया था और बेसिक डिस्कशन के साथ साथ हमने उसमें कोणीय दूरी भी सीखा था, कोणीय दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो एक टाइप का डिस्कशन हुआ था और उसमें हमने लास्ट में एक चीज़ बताया था कि जो नेक्स्ट टाइप होने वाला है वो टाइप क्या होगा, समय अंतराल ज्ञात करना। ठीक है, लेकिन उसी में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 जो लास्ट क्वेश्चन होगा। आप लोग देखे भी होंगे, कई सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि सर थोड़ा सा उसमें माइनर मिस्टेक हो गया है, जहां पे अभी मैं एक बार उसको फिर से करा देता हूं। देखो, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या लिखा है, इसमें कहा गया 8.25 घंटे में देखो, इसमें लिखा है 8.25 घंटे में घंटे की सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। तो 8.25 घंटे का मतलब होता है 8 घंटे, ध्यान से सुनना, 8.25 घंटे का मतलब होता है 8 घंटे 15 मिनट। कितना होता है मेरे भाई? 8 घंटे 15 मिनट। तो सबको पता है कि जो अब किस सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी पूछा था, कहा 8.25 घंटे में घंटे की सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी। तो हमने बताया भी था कि जो आवर हैंड होता है, आवर हैंड 1 घंटे में चलता कितना है? सर 1 घंटे में चलती है घंटे की सुई 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना चलता है? 30 डिग्री। तो बताओ घंटे की सुई जब 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी तो बताओ मेरे भाई 8 घंटे में वो कितना चलेगी? 8 त्रिक 24 यानी कि 240 डिग्री। कितना चलेगी भाई? 240 डिग्री। ठीक, तो अब ये बताओ मिनट में घंटे की सुई कितना चलती है? तो हमने वहां पे बताया भी था लास्ट क्लास में। जिसको नहीं पता होगा, जो इस क्लास को नया ज्वाइन किए होंगे, एक पार्ट क्लॉक चैप्टर का हो चुका था, उस पार्ट को जाके वहां पे पढ़ लेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में वो पढ़ा होगा। तो अगर हम लोग बात करें घंटे की सुई, जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितना चलती है? घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है? तो ध्यान से देखना, घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है सर आधा डिग्री। कितना चलती है? आधा डिग्री। तो बताओ अगर 1 मिनट में मिनट का आधा, हमने बताया भी था कि जो घंटे की सुई होती है 1 मिनट में 1 मिनट का आधा चलती है, 2 मिनट में 2 मिनट का आधा। तो अभी ध्यान से सुनना, यहां पे अगर हम लोग बात करें 1 मिनट में मिनट का आधा, आधा डिग्री, तो बताओ 15 मिनट में कितना चला होगा? 15 मिनट का आधा यानी कि 7.5 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई? 7.5 डिग्री। तो 240 में जब हम लोग इस 7.5 डिग्री को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 247.5 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा 247.5 डिग्री होना था। वहां पे मैंने कुछ और कर दिया था। मैंने वहां पे क्या कर दिया था, इस जो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई हमें 8 करना था, वहां पे हमने मल्टीप्लाई 30 कर दिया था, जो कि थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया था। तो जो भी इस क्वेश्चन नंबर 11 को देखा होगा उसको जाके वहां से सही कर लेना। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। आज की जो हमारा टाइप होगा, आज का हमारा टाइप जो होने वाला है वो होगा समय अंतराल ज्ञात करना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? समय अंतराल ज्ञात करना। ठीक है, समय अंतराल ज्ञात करना, टू फाइंड द टाइम इंटरवल, टू फाइंड द टाइम इंटरवल। कह रहा है 11 जून 9:32 AM से 12 जून 8:22 PM तक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 11 जून 9:32 AM से 12 जून 8:22 PM तक घंटे और मिनट के बीच का समय अंतराल क्या होगा? समझ में आया? समय अंतराल की बात कर रहा है। तो पहले ध्यान से सुन लो क्वेश्चन को। देखो, अगर मैं बात करूं 11 जून की, किसकी? 11 जून की। तो देखो 11 जून 9:32 AM से 12 जून 9:32 AM तक अगर हम चलते हैं, ध्यान से सुनना, 11 जून 9:32 AM से 12 जून 8:22 PM तक जाना था, लेकिन अभी हम लोग कहां जा रहे हैं? 11 जून 9:32 AM से 12 जून 9:32 AM तक। तो बताओ मेरे भाई यहां से कितने घंटे हो गए? तो आप कहेंगे सर 24 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। फिर वही 12 जून
9:32 PM तक की अगर हम लोग बात करें तो अपने पास कितने हो जाएंगे? 12 घंटे हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को ये कहां तक जाना था? ये 9:32 नहीं जाना था, हम लोगों को जाना था 8:22 PM तक। तो बताओ हम लोग कितने घंटे ज्यादा चले गए? तो आप कहेंगे सर 1 घंटे 10 मिनट हम लोग ज्यादा चले गए थे। तो जब 1 घंटे 10 मिनट हम लोग ज्यादा चले गए थे अपनी सुविधा के लिए, अगर इस 12 घंटे से 1 घंटे 10 मिनट माइनस करेंगे, 1 घंटे 10 मिनट माइनस करेंगे, तो बताओ यहां 10 घंटे 50 मिनट होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। भाई ये हो जाएगा 10 घंटे 50 मिनट। कितना हो जाएगा? 10 घंटे 50 मिनट। तो 24 घंटे ये और 10 घंटे ये, तो कितने हो गए? 34 घंटे। कितने हो जाएंगे? 34 घंटे 50 मिनट। 34 घंटे 50 मिनट। तो इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 34 घंटे 50 मिनट। भाई हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था? ध्यान से सुनना। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि भाई मेरे 11 जून 9:32 AM से 12 जून 8:22 PM तक घंटे और मिनट के सुई के बीच का जो समय अंतराल होगा वो क्या होगा? तो समय अंतराल हो जाएगा 34 घंटे 50 मिनट। ठीक, क्या हो जाएगा? 34 घंटे 50 मिनट। ठीक, आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसका जिस भी ऑप्शन में 34 घंटे 50 मिनट होगा वही आपका आंसर होगा। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है 26 फरवरी 2020 9:38 AM से 3 मार्च 2020 3:30 PM तक घंटे की सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी? तो अभी ध्यान से देखो, कोणीय दूरी नहीं, मतलब यहां पे हम लोगों से समय अंतराल पूछा होगा। तो देखो 26 फरवरी 2020 से, अब ये पहले बताओ, कैलेंडर तो सबने पढ़ा होगा, तो कैलेंडर में सबको पता होगा कि अगर हम लोग 26 फरवरी की बात की जा रही है, अगर 26 फरवरी की बात की जा रही है मतलब 2020 है, फरवरी 2020 की बात हो रही थी। तो देखो पहले तो हम लोग 26 से कहां जाएंगे? 27 फरवरी, फिर 28 फरवरी, फिर कहां जाएंगे? 29 फरवरी। कुछ लोग कहेंगे सर फरवरी 29 28 की होती, लेकिन भाई मेरे 2020 है और 2020 क्या होता है? लीप ईयर। और जब लीप ईयर होता है फरवरी कितने की होगी? 29 की होगी। तो देखो 26 फरवरी 2020 से 9:38 AM से 3 मार्च 2020, ये 3:40 PM होना चाहिए था, यहां पे हो जाएगा सर 3:40 PM। ठीक है, क्वेश्चन को सही कर लेना। तो अब ये बताओ 26 फरवरी 2020 9:38 AM से अगर हम लोग चलते हैं, कितने से चलेंगे? ध्यान से देखो, 9:38 AM से 9:38 AM से 9:38 AM अगर चलेंगे, 9:38 AM आएंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर यहां से यहां तक हो गए आपके 24 घंटे। कितने हो जाएंगे? 24 घंटे। ठीक है, ये 24 घंटे हो गए। फिर अगर हम लोग 27 फरवरी से 28 फरवरी 9:38 AM तक की बात करें तो यहां से यहां तक कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। फिर 29 फरवरी 9:38 AM तक अगर हम लोग जाते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा? 24 घंटे। लेकिन हम लोगों को 29 फरवरी नहीं, हम लोगों को 3 मार्च तक जाना था। कहां तक जाना था? 3 मार्च तक। तो 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च। तो अब ये बताओ 9:38 AM 29 फरवरी से 1 मार्च 9:38 AM तक कितने घंटे? 24 घंटे। और उसके बाद फिर 2 मार्च 9:38 AM तक कितने घंटे होंगे? 24 घंटे। और 3 मार्च 3:40 PM तक जाना था। तो पहले हम लोग कहां तक जाएंगे? 3 मार्च को जाएंगे हम लोग 9:38 AM तक। तो जब 9:38 AM तक जाएंगे तो 24 घंटे तो ये हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अभी हम लोग 9:38 तक ही गए हैं। फिर आगे ध्यान से देखना। अब अगर हम आपसे कहें, यहां पे थोड़ा सा स्पेस की कमी थी, अगर हम कहें कि 3 मार्च
3 मार्च 9:38 AM से 3 मार्च 9:38 AM से 3 मार्च 12:38 PM तक जाए तो कितने घंटे होंगे? 3 घंटे ये हो जाएंगे। और वही 3 मार्च 3:40 जाना था, लेकिन हम लोग कितना जाएंगे? 3:38 PM तक जाएंगे तो अपने पास 3 घंटे और हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे? 12:38 से 3:38, 3 घंटे और हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को 38 नहीं, हम लोगों को सर जाना था कहां तक? 40 PM तक जाना था। तो यहां पे 2 मिनट और ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 2 मिनट और ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल अगर इसका हम लोग करें, ध्यान से देखना, अगर इसका टोटल करें तो देखो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24 और इधर ये जो 3-3 घंटे थे 6 घंटे ये भी तो ऐड होंगे। 24 से कितने हो गए? 30। ठीक है, अब ये 30 हो गया तो 3 हो जाएगा हमारा कैरी। 3 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, 2 15। तो ये कितना हो गया सर? 150 घंटे। कितना आ गया? 150 घंटे आ गया। और ये जो हमारा 2 मिनट रिमेनिंग था तो ये भी तो 2 मिनट यहां पे आएगा, ये भी 2 मिनट आ जाएगा। तो टोटल अगर हम आपसे पूछें कि भाई एक बात बताओ, 26 फरवरी 2020 3:38 AM से 3 मार्च 3:40 PM तक अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा टोटल जो टाइम इंटरवल आएगा, जो समय का गैप आएगा, वो कितना होगा? तो आ जाएगा 150 घंटे 2 मिनट। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 150 घंटे 2 मिनट। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन में क्या कहा, 26 फरवरी 2022 9:38 AM से 3 मार्च 3:40 PM तक कितने घंटे और कितने मिनट का समय अंतराल होगा। तो देखो 26 फरवरी से 27 फरवरी गए हम लोग, तो यहां से हमें कितने घंटे मिले? 24 घंटे। ठीक है, यहां से हमें कितने मिले? 24 घंटे। फिर उसके बाद 27 से 28 फरवरी 9:38 AM तक गए तो 24 घंटे। 28 से 29 फरवरी 9:38 तक जाएंगे तो 24 घंटे। फिर यहां से 29 से 1 9:38 तक 24 घंटे। फिर 1 से 2 9:38 तक जाएंगे तो 24। और अगर 2 से 3 9:38 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24 घंटे। और यहां से जब हम लोग 3:40 कहां तक जाएंगे? 3:40 PM तक जाएंगे तो हमारे पास 6 घंटे 2 मिनट और आ जाएगा। तो इन सब का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 घंटे 2 मिनट। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 150 घंटे 2 मिनट। ठीक है, तो चलिए इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है 8 मई 10:45 AM में 210 घंटे 55 मिनट जोड़ने पर कौन सा दिन, कौन सी तारीख और कौन सा समय आएगा। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि 8 मई 10:45 AM में 210 घंटे 55 मिनट जोड़ने पर कौन सा दिन, कौन सी तारीख और कौन सा समय आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर हम लोग बात करें कि भाई ये जो 210 घंटे 55 मिनट जिसे ये बोल रहे हैं, अगर मैं इसे 211 घंटे कर लें तो क्या कोई दिक्कत है? अपनी सुविधा के लिए है, बाद में अभी हम सारी चीजों को क्या करेंगे? घटा देंगे। जो हम लोग भाई 210 घंटे 55 मिनट जाना था तो 5 मिनट जो हमारा ज्यादा हुआ है उस 5 मिनट को अभी हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। कब? जब फाइनल आंसर आप लोगों को बताएंगे तब। ठीक है, तो भाई मेरे 8 मई से जाना था, 8 मई 10:45 AM में। तो ध्यान से देखो, अगर हम आपसे कहें 8 मई 10:45 AM में, यह इधर करते हैं, 8 मई 10:45 AM में 210 घंटे नहीं जोड़ेंगे। अब हम लोग इस 8 मई 10:45 AM में अभी हम लोग कितना जोड़ रहे हैं? 211 घंटे। क्यों?
क्योंकि 5 मिनट हमने बढ़ा लिया था। तो पहले तो ये बताओ कि एक दिन में होता कितना। आप कहेंगे एक दिन में होते सर 24 घंटे। कितने घंटे होते? 24 घंटे। और एक दिन में अगर होते 24 घंटे तो अगर इसका हम मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो आ जाएगा 192। लेकिन अगर हम इसका मल्टीप्लाई 9 डे से कर दें, मल्टीप्लाई 9 डे करें तो आ जाएगा कितना? 9 चौक 36 और 9 दूना 18 3 21, यानी कि 216 घंटे। कितना हो गया? 216 घंटे। अभी ध्यान से देखना भाई। अब एक बात बताओ, जब हम यहां पे 24 घंटे में 9 दिन से मल्टीप्लाई किए तो बताओ इसमें 9 दिन जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? 8 मई में 9 दिन जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? और जब हम इस 8 मई में 9 दिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 8 17 मई 10:45 AM। बताओ 17 मई 10:45 AM आया कि नहीं आया? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, अगर मैं आज अभी मान लो कि 3 साढ़े 4 बज रहा हो, 4:30 हो रहा है, मैं कहूं कल इसी टाइम में फिर क्लास लूंगा तो कितने घंटे बाद लूंगा? तो आप कहेंगे 24 घंटे बाद आप क्लास लेने वाले हैं। तो वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई इसमें हमें 211 घंटे जोड़ने थे तो एक दिन में होते 24 घंटे, और जब मैं इसमें 9 दिन से मल्टीप्लाई करता हूं तो आगे हमारा 216 घंटे। तो इसकी बात तो अभी बाद में करेंगे, पहले एक बात बताओ 9 दिन जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, 8 मई में अगर हम 9 दिन जोड़ते हैं तो हमारी जो डेट आ गई वो तो हो गई कितनी? 17 मई 10:45 AM। 17 मई 10:45 AM। तो अब एक बात बताना, अभी 216 घंटे से अगर हम ये 211 घंटे घटाएं, ध्यान से देखना, अगर इस 216 घंटे से हम 211 घंटे सब्सट्रैक्ट करें या घटा लें तो एक बात बताओ हम कितने घंटे ज्यादा चले गए हैं? तो आप कहेंगे सर 5 घंटे आप ज्यादा चले गए हो। भाई 5 घंटे अगर हम ज्यादा चले गए हैं तो इस 10:45 से 5 घंटे हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें जाना तो 211 घंटे थे। कितना जाना था? 211 घंटे। लेकिन हमने क्या किया, जब यहां पे हमने मल्टीप्लाई 9 डे किया, मल्टीप्लाई 9 डे करने के बाद हमें 5 घंटे पता चला कि हम ज्यादा चले गए थे, तो यहां से क्या करेंगे, 10:45 AM से 5 घंटे हम माइनस कर लेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? आ जाएगा सर 17 मई 5:45 AM। कितना हो जाएगा? 17 मई 5:45 AM हो जाएगा। लेकिन याद करो हमें जाना कहां था? 210 घंटे। ये 210 घंटे है भाई ना, 210 घंटे 55 मिनट। कहां जाना था? 210 घंटे 55 मिनट ही जाना था, लेकिन हम लोग चले गए थे 211 घंटे। तो बताओ 5 मिनट एक्स्ट्रा लिए थे कि नहीं लिए थे? अब ये 5 मिनट यहां से घटा देंगे, और जब हम यहां से 5 मिनट घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 5:40 मिनट। तो बताओ डेट तो वही है 17 मई 5:40 AM। 5:40 AM, ठीक है। तो अभी 2 चीजें हमारी निकल के आ गई। हमसे पूछा गया था कौन सी तारीख होगी, तो तारीख कौन सी हो गई? 17 मई। टाइम क्या हो गया? 5:40 AM। 5:40 AM। तो देखो डेट हो गई, जो हमसे पूछा था कौन सी तारीख, तो कौन सी तारीख? 17 मई। कौन सा समय? 5:40 AM। समय क्या हो गया? 5:40 AM। एक चीज रह गया, इसने पूछा था कौन सा दिन आएगा। तो आप लोग कैलेंडर अगर पढ़े होंगे तो आपको पता है, पहले देखो यहां पे 8 मई 10:45 AM में 210 घंटे 55 मिनट जोड़ने पर कौन सी तारीख कौन सा दिन आएगा? कौन सी तारीख कौन सा दिन आएगा? तो क्या दिन निकालना पॉसिबल है? क्या दिन निकालना यहां से पॉसिबल है कि इस क्वेश्चन से हम लोग दिन को निकाल सकते हैं? भाई या तो यहां पे दिन दिया होता कि 8 मई
को कौन सा दिन था। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि 8 मई को शनिवार है, मान लेते हैं कि 8 मई को क्या है, शनिवार है। 8 मई को अगर शनिवार है तो उसमें 8 मई दिन शनिवार में 10:45 AM में 210 घंटे 55 मिनट जोड़ने पर कौन सा दिन, कौन सा तारीख आएगा और कौन सा समय होगा, ऐसा पूछा गया होता तब जाके हम दिन निकाल सकते थे। नहीं तो हम लोग केवल और केवल क्या बता सकते हैं सर, हम लोग बता सकते हैं तारीख, हम लोग बता सकते हैं कौन सा, ये समय बता सकते हैं, लेकिन दिन को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे सही करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे दिन रख लो शनिवार, रविवार, मंगलवार, कुछ भी दे दो। मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे शनिवार रख दिया। अभी देखो, अगर मान लो कि 8 मई को शनिवार रहा होता तो हम लोग दिन निकाल पाते कि ना निकाल पाते, पहले इसकी बात करना। तो पहले ध्यान से देखो, अब इस शनिवार में यहां पे देख लेना भाई, इस शनिवार में हमें 8 दिन जोड़ना था। शनिवार में कितना दिन जोड़ना था, 8 दिन। तो करना क्या है, 8 में हम 7 से भाग देंगे, और सबको पता है किसी भी डेट में 7 से भाग देने पर जो शेष फल आता है, जो रिमाइंडर होता है, वो ऑड डेज होता है। क्या होता है, ऑड डेज होता है। तो करना क्या है, 8 में जब हम 7 से भाग देंगे तो अपने पास कितने दिन बचने वाला है, सही 8 नहीं, यहां 9 होगा। 9 इसलिए होगा क्योंकि हम लोगों ने 9 दिन जोड़ा है, ठीक है। तो जब हम इस 9 में 7 से भाग देंगे, 9 में 7 से भाग देंगे, कितना बचा, 2 ऑड डेज आया। और इस शनिवार में जब हम 2 दिन जोड़ देंगे तो खुद सोचो, शनिवार में 2 दिन जोड़ने के बाद एक तो रविवार आएगा, फिर मंगलवार। तो यहां पे दिन क्या आ गया, दिन आ गया सर मंगलवार, ठीक है। दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना भाई, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या कहा गया, 8 मई दिन शनिवार में 10:45 AM में 210 घंटे 55 मिनट जोड़ने पर कौन सी तारीख तथा कौन सा दिन, कौन सा समय आएगा। अगर हम लोगों से बात करें तारीख की, तो तारीख तो हो गई 17 मई, और अगर हम लोगों से बात करें टाइम का, तो टाइम हो जाएगा 5:40 AM। अभी हम लोग दिन भी निकाल चुके हैं। अगर दिन की बात करेगा तो दिन हो जाएगा क्या, मंगलवार। यहां पे दिन कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखो, कौन सा दिन, तो दिन हो जाएगा सर मंगलवार, ठीक है। दिन कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा आज 4:15 PM से कल 7:22 PM तक, आज 4:15 PM से कल 7:22 PM तक कितने घंटे और कितने मिनट का समय अंतराल होगा। ध्यान से देखो, अब अगर हम लोग बात करें आज 4:15 PM से कल 4:15 PM तक जाएंगे। ध्यान से देखो, आज 4:15 PM से, आज 4:15 PM से अगर कल 4:15 PM तक हम लोग जाते हैं, अगर कल 4:15 PM तक जाते हैं तो बताओ कितने घंटे का समय अंतराल होगा। तो आप कहेंगे आज 4:15 PM से कल 4:15 PM तक जो समय का टाइम इंटरवल होगा वो हो जाएगा सर 24 आवर्स। कितने, 24 घंटे का। लेकिन हम लोगों को जाना कहां तक था, 7:22 PM तक था। तो अगर हम लोग कल 7:15 PM तक जाए, अब आप कहोगे सर 22 तक जाना था, मैंने कहा 7:15 तक जाओ, बाद में जो बच रहा है वो मिनट बाद में ऐड कर देंगे। तो 4:15 PM से 7:15 PM तक का जो टाइम इंटरवल आएगा वो 3 घंटे और आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें 15 नहीं, हम लोगों को कहां तक जाना था, 22 मिनट PM तक जाना था, 22 मिनट PM तक जाना था। तो 15 से 22 होने में 7 मिनट और रह गया था। कितना मिनट रह गया था, 7 मिनट रह गया था। तो आज 4:15 PM से, ध्यान से देखो, आज 4:15 PM से कल 7:15 PM तक 24 घंटे, और फिर 4:15 PM से 7:15 PM तक 3 घंटे। लेकिन हमें 15 नहीं, हम लोगों को 22 मिनट तक जाना था, तो ये 7 मिनट और हो जाएगा। तो 24 और 3 कितना हो जाएगा सर, 27 घंटे। 27 घंटे 7 मिनट हो जाएगा। 27 घंटे 7 मिनट का समय अंतराल होगा आज 4:15 PM से कल 7:22 PM तक का जो टाइम इंटरवल आएगा, समय का जो गैप आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सर 27 घंटे 7 मिनट, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा 11 अप्रैल 9:12 AM से 13 अप्रैल 2:16 PM तक कितने घंटे और कितने मिनट का समय अंतराल होगा। तो भाई मेरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इधर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 11 अप्रैल से जाना कहां तक है, 13 अप्रैल तक। 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक जाना है। तो देखो 11 फिर 12 फिर 13, 11 अप्रैल 12 अप्रैल और 13 अप्रैल। तो 11 अप्रैल 9:12 से 11 अप्रैल 9:12 से, ध्यान से देखो, 9:12 AM से 12 अप्रैल 9:12 AM तक कितने घंटे होंगे। आप कहेंगे सर 24 घंटे। फिर 13 अप्रैल को जाना कहां तक था, 13 अप्रैल को 2:16 PM तक जाना था। तो बताओ अगर हमें 13 अप्रैल 2:16 PM तक जाना है तो 9:12 AM तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल जा सकते हैं सर। तो 24 घंटे तो ये हो गए। ठीक है, ध्यान से देखना, 11 अप्रैल से 12 अप्रैल 9:12 AM तक 24 घंटे और 12 अप्रैल 9:12 AM से 13 अप्रैल 9:12 AM तक 24 घंटे हो गए। ठीक है, लेकिन हम लोगों को जाना था 2:16 तक। तो इसी 13 अप्रैल 2:12 AM तक अगर जाएंगे तो 9:3:12, 3 घंटे इधर और 2 घंटे इधर। तो समय का जो अंतराल आया वो कितना आ गया, समय का अंतराल कितना आ गया, 5 घंटे। लेकिन हम लोगों को सर ये जो जाना था ये हम लोगों को 12 तक नहीं जाना था, 16 PM तक जाना था, 16 PM तक जाना था। तो एक बात बताओ, 9:12 AM से 2:16 PM तक 5 घंटे 4 मिनट का समय अंतराल आएगा कि नहीं आएगा। 5 घंटे 4 मिनट का समय अंतराल आएगा कि नहीं आएगा। पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखना मेरे भाई। क्वेश्चन में क्या था, 9:12 AM से 9:12 AM तक 24 घंटे और फिर 9:12 AM से 9:12 मतलब 12 अप्रैल से 13 अप्रैल 9:12 AM तक 24 घंटे। और जब 13 अप्रैल से 13 अप्रैल 2:16 PM तक जाएंगे तो 5 घंटे 4 मिनट आ रहा है, 5 घंटे 4 मिनट। भाई 16 तक जाना था, 12 तक तो 5 ही घंटे आ रहा है, तो 4 मिनट ये भी आ जाएगा। तो 24 दूना 48, 5 53, तो 53 घंटे क्या हो जाएगा, 53 घंटे 4 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 53 घंटे 4 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, 11 अप्रैल 9:12 AM से 13 अप्रैल 2:16 PM तक कितने घंटे और कितने मिनट का समय अंतराल होगा। अगर इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, 53 घंटे 4 मिनट। ठीक है, क्या हो जाएगा, 53 घंटे 4 मिनट। ठीक, तो भाई मेरे आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। और इस क्लॉक का जो तीसरा क्लास होने वाला है वो क्या क्या होगा उस पर थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेंगे। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा एक बार अपने हिसाब से किताब वगैरह से पढ़ लेना, बाकी हम तो बताएंगे ही। कल का जो क्लास होगा उसमें होगा, हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक कोण ज्ञात करना। क्या पढ़ेंगे, आंतरिक कोण और बाह्य कोण ज्ञात करना। आंतरिक कोण और बाह्य कोण ज्ञात करना। तो जो तीसरा क्लास होगा हम लोगों का उसमें इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल की बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।